स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि हम चीजों को अलग करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना, घटाना सीखेंगे इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले देखिए, काउंट एंड राइट इन द प्लेस होल्डर, यानी कि प्लेस होल्डर एक जगह आपको दी हुई है, खाली बॉक्सेस, आपको उसे फिल करना है। जैसे पिक्चर्स है, वन बास्केट है, इसमें कितने बनानास है? 1 2 3 4। सो देयर आर 4। अभी हमने ये काउंट किया है, 4 हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 4, ये यानी कि टोटल 8 बनानास हो गए। ठीक है, और इस बास्केट में कितने हैं? 1 2 3 4। इस बास्केट से हमने 4 बनानास खा लिए। ठीक है, सो हमने यहाँ पर कितने बचे? 4 बनानास। सो देयर आर बनानास लेफ्ट, तो बाकी कितने बनानास बचे अब हमारे पास? 1 2 3 4। सो देयर आर 4 बनानास लेफ्ट। 8 बनानास थे, 8 में से 4 आपने ईट कर लिए, और तो आपके पास कितने बचे, यानी कि लेफ्ट कितने रह गए? सो देयर आर 4 बनानास लेफ्ट। ठीक है, जो बाकी रहता है उसको लेफ्ट बोलते हैं। नाउ मंकीज, एक ट्री की ब्रांच पर मंकीज बैठे हैं। कितने मंकीज बैठे हैं? हाउ मेनी मंकीज? टोटल काउंट करिए, 1 2 3 4 5। देयर आर 5 मंकीज ऑन आवर ट्री। सो नाउ डैश मंकीज गो अवे। कितने मंकी चले गए? 1 2 3, यानी कि यहाँ पर थे 5, अब 3 बचे हैं, तो कितने मंकी गए थे? 2 मंकी। 2 monkeys go away. So how many monkeys are left on the tree? अब लास्ट में यहाँ इस पिक्चर में कितने monkeys बचे हैं? ठीक है, सॉरी, अब देखिए यहाँ पर क्या था, आपके 3 थे, तो यहाँ पर आपको 3 monkeys बताना है कि 3 monkeys हमारे चले गए, तो बचे जो हैं वो इतने हैं, 2 monkeys. So 2 monkeys are left on the tree. क्लियर है? ट्री पर 5 monkeys बैठे थे, और 5 monkeys में से 3 monkey जंप कर गए, जंप कर लिया देखो इन्होंने। ठीक है, और ट्री पर अभी कितने monkeys बचे हैं? 2 monkeys are left. So इस तरीके से पिक्चर्स की हेल्प से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। नाउ अब एक आपके पास बुक शेल्फ है, दिस इज अ बुक शेल्फ, बुक्स रखने की जगह। कितनी बुक्स हैं? सो देयर आर 5 बुक्स। ठीक है, सो 1 2 3 4 5, देयर आर 5 बुक्स इन आवर शेल्फ। नाउ अब इस बॉय ने कितनी बुक्स टेक आउट कर ली शेल्फ से? 3 बुक्स। सो 3 बुक्स आर टेकन अवे, वहां से ले ली गई हैं। सो देयर आर डैश बुक्स लेफ्ट इन द शेल्फ। कितनी बुक्स बची हैं? 2, तो आप यहाँ पर 2 राइट करोगे। ठीक है, 5 बुक्स थी टोटल, 3 बुक्स टेक अवे हो गई, सो 2 बुक्स हमारी लेफ्ट बची है शेल्फ में। ठीक है, सो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और यही आपका सब्ट्रैक्शन होता है। नाउ साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन, साइन क्या होता है सब्ट्रैक्शन का? व्हेन समथिंग आर टेकन अवे, जब कोई चीज कहीं से ले ली जाती है, टेक अवे कर ली जाती है, या हटा दी जाती है, रिमूव कर दी जाती है, वी से दे आर सब्ट्रैक्टेड, तो हम उसको सब्ट्रैक्टेड, घटाना कहते हैं। एंड दिस इज द साइन इज यूज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन, ये साइन सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। वी कॉल इट माइनस, हम इसे माइनस बोलते हैं। स्लीपिंग लाइन होते हैं, इसको माइनस बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्रॉस आउट एंड राइट, आपको क्रॉस करना है और फिर उसको राइट करना है। जैसे कितने यहाँ पर आपको हनी बी दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल आपके पास 9 है, यानी कि फ्रॉम 9 टेक अवे 4, आपको 4 बीज टेक अवे करनी है। सो क्रॉस कर दीजिए, 1 2 3 4। अब जो बिना क्रॉस करे बची हैं बीज, वो आपका आंसर है। सो 1 2 3 4 5 आर लेफ्ट, तो आपको पता चल गया कितने बची क्रॉस करने के बाद। सो 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5। आप टेक अवे की जगह माइनस का साइन लगाएंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो आप टेक अवे की जगह माइनस का साइन लगाएंगे। क्लियर है इतना? सो देखिए यहाँ पर आपको और भी पिक्चर्स गिवन है, इसी तरीके से आपको करना है। कितने फिश हैं? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। फ्रॉम 7 फिश टेक अवे 2 फिश, तो हमने 2 को क्रॉस कर दिया। अब हम काउंट करेंगे विदाउट क्रॉस वाली फिश, 1 2 3 4 5। ठीक है, सो 5 आर लेफ्ट। सो 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5।
इस तरीके से आपको इस फॉर्म में इसको राइट करना है। ये तरीका होता है माइनस के सम्स को राइट करने का। यहाँ पर आप इनको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्टिंग 1। ठीक है, किसी भी नंबर से आपने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका होता है। सो देयर आर 6 बनानास, आपके पास 6 बनानास है। रोहित एट 1 बनाना, रोहित ने 1 बनाना खा लिया। हाउ मैनी आर लेफ्ट, अब कितने बनानास लेफ्ट हुए, बचे। सो 6 बनानास है, 1 खा लिया, यानी कि इसमें से टेक अवे हो गया है 1। अब कितने बनानास बचे हैं, 1 2 3 4 5, सो देयर आर 5 बनानास। ठीक है, इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। When we subtract 1 from a number, जब हम किसी नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, we get the number before the given number। जो given number होता है, जैसे यहाँ पर given number क्या है, 6 है। ठीक है, 6 में से आप अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इससे जस्ट पहले बिफोर वाला नंबर आ जाएगा, विच इज 5। सब्ट्रैक्टिंग 0, 0 को अगर आप किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो देयर आर 4 आइसक्रीम, नन इज इटन। आपको आपके फादर ने 4 आइसक्रीम दिलाई, पापा ने, और आपने एक भी नहीं खाई, तो बताइए आपके पास कितनी आइसक्रीम्स बची। सो हाउ मेनी आर लेफ्ट, सो 4 आइसक्रीम आर लेफ्ट, 4 ही बची हमारे पास। तो क्यों, क्योंकि हमने तो कुछ भी नहीं खाया। कुछ भी नहीं मतलब 0, कुछ भी नहीं खाया, एम्प्टी। ठीक है, सो 4 में से हमने 0 सब्ट्रैक्ट किया, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया, तो हमारा 4 ही बचेगा। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आपका सब्ट्रैक्ट 1 एंड राइट द नंबर इन द प्लेस होल्डर। जगह पर लिखिए आंसर। 3 - 1, 3 से जस्ट बिफोर क्या आता है, 2, यानी कि 3 - 1 क्या होता है, 2। ओके, 6 - 1 ये हमने अभी किया था, 5, 5 - 1 4। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट 0 एंड राइट द नंबर इन द बॉक्सेस। जैसे 0 सब्ट्रैक्ट करना है तो 0 के लिए क्या था, अभी हमने सीखा था कि हमें कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना। 3 - 0, 3 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट मत कीजिए, आंसर 3। आपका आंसर सेम रहेगा। 6 - 0, आपका आंसर रहेगा 6। 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट करने पर 6 ही आता है। सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, यानी कि जो नंबर आपको गिवन है उसमें से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर वर 3 बेबीज बर्ड, 3 बेबी बर्ड हैं एक नेस्ट में। ऑल 3 फ्लू अवे, तीनों बर्ड उड़ गए। नाउ देयर आर 0 बेबी इन बर्ड इन द नेस्ट। अब 0 बेबी मतलब कोई भी नहीं है। जब 3 बेबी से 3 उड़ गए तो 0 बचा, यानी कि कोई भी बेबी नहीं बचा नेस्ट में। ठीक है, हमने सेम नंबर को ही क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। 3 बेबीज थे, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया एम्प्टी, खाली, कुछ भी नहीं, 0। ओके, When you subtract a number from itself, answer is 0। जब आप किसी भी नंबर से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर 0 आता है। जैसे 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 4 - 4 0, 5 - 5 0, 6 - 6 0। सो इस तरीके से किसी भी नंबर से आप सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा। नाउ सब्ट्रैक्टिंग द नंबर बिफोर, ठीक है, यानी कि जस्ट पहले वाला नंबर। सो इफ यू सब्ट्रैक्ट द नंबर बिफोर अ नंबर, यानी कि 6 एक नंबर है, उससे पहले क्या आता है, 5 आता है। बिफोर नंबर 5 है, 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका नंबर 1 आएगा। किसी भी नंबर में से आप उसके बिफोर वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। ठीक है, सो द आंसर विल बी 1। फॉर एग्जाम्पल, 4 - 3 1, 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी गिवन है 1 - 0। 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है, तो यहाँ पर 1 आएगा। 2 से पहले 1 आता है, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1, 6 - 5 1। किसी भी नंबर से बिफोर वाले नंबर को उसमें सब्ट्रैक्ट करने से आपका आंसर 1 आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं। सो वी कैन सब्ट्रैक्ट ऑन नंबर फ्रॉम द अनदर यूजिंग द नंबर लाइन। ठीक है, एक नंबर को दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं नंबर लाइन की हेल्प से। किस तरीके से, लेट्स सब्ट्रैक्ट
4 फ्रॉम 7, 4 को 7 से सब्ट्रैक्ट करना है, 4 फ्रॉम 7, तो 7 को नंबर लाइन पे करना है। सो सबसे पहले हमने ये रेड से एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। नंबर लाइन के स्टार्टिंग में हमने 0 लिखा, फिर हम जाएंगे डायरेक्ट 7 पे, ठीक है, और 7 से हमें 4 सब्ट्रैक्ट करना है। सो स्टार्ट एट 7, 7 से स्टार्ट करिए एंड देन टेक 4 स्टेप बैकवर्ड, बैक मतलब पीछे चलना है, ये आगे चलना होता है और लेफ्ट साइड में बैकवर्ड पीछे। सो यू विल रीच एट नंबर 3, तो आप 3 पे पहुंचोगे। 4 स्टेप चलिए, 1 2 3 4, हम पहुंचे 3 पर, वी रीच एट 3, सो हमारा आंसर क्या होगा 3, ठीक है। इस तरीके से आपको नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज सारी आपकी इसी के ऊपर बेस्ड है, नंबर लाइन से सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द नंबर लाइन, ठीक है। आपको नंबर लाइन भी ड्रॉ करके दी हुई है, बताइए 5 - 3 कितने होता है। सो स्टार्ट करेंगे 5 से, दिस इज 5, कितने स्टेप्स चलने हैं 3 बैकवर्ड, 1 2 3, वी रीच एट 2 और 2 इज आवर आंसर, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर 8 - 4, सो सबसे पहले 8 पर आएंगे, 4 स्टेप बैकवर्ड, 1 2 3 4, वी रीच एट 4 और हमारा आंसर क्या होगा 4, ठीक है। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। नंबर लाइन ड्रॉ करके दी हुई है आपको। नेक्स्ट इज आपको सिंपली सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, आप इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं स्टैंडिंग लाइन की हेल्प से। सो 1 2 3 4 5 6, 3 लाइन को कट कर दीजिए, 1 2 3, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर 3, सो 3 इज योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से जैसे आप करते हैं सब्ट्रैक्शन, अभी हमने ऊपर किया था सेम उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन करना है, क्लियर है। नाउ वर्टिकल सब्ट्रैक्शन, ठीक है, जो एक स्टैंडिंग लाइन में होता है, नंबर्स के अबव नंबर, ठीक है। सबसे पहले नंबर 5 और हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3, सो 5 हमने लाइंस ड्रॉ करी, 3 हमने कट कर दी, कितने लाइंस बची 2 लाइंस, सो 2 इज आवर आंसर। स्टेप्स में देखते हैं क्या मेथड हमने फॉलो किया। फर्स्ट स्टेप में ड्रॉ 5 वर्टिकल लाइंस, 5 वर्टिकल लाइंस हमने ड्रॉ करी। सेकंड स्टेप में क्रॉस 3 आउट ऑफ 5 वर्टिकल लाइंस, यानी कि 5 में से ही 3 लाइंस को कट कर दीजिए। एंड थर्ड स्टेप काउंट द रिमेनिंग लाइंस, जो रिमेनिंग रह गई है बची हुई लाइंस है उनको काउंट करके आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो इसी के ऊपर बेस्ड आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है, आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और फिर उन्हें कट करना है सेकेंड नंबर को, ठीक है, और टोटल आपका आंसर होगा। उसके बाद आते हैं बच्चों अब हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम पे, जैसे हमने एडिशन किया था सेम उसी तरीके से हमें सब्ट्रैक्शन करना है। सो वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है, वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, रीड करना है एंड देन सॉल्व। फर्स्ट इज रन फॉर यू, सो लेट्स रीड। अंकित हैड 9 स्पून, अंकित के पास 9 स्पून है, चम्मचे हैं। 6 ऑफ देम वर थ्रोन, 6 उसने फेंक दी। सो हाउ मेनी स्पून्स आर लेफ्ट, अब बताइए अब उसके पास कितने स्पून्स बचे। सो 9 टोटल स्पून्स है, क्रॉस कर दीजिए 6 को, 1 2 3 4 5 6, कितने स्पून्स बचे हैं आपके पास, ठीक है, रोहन के अंकित के पास। सो 3 बचे हैं, 9 - 6 इज इक्वल्स टू 3, वेरी सिंपल। नाउ देयर आर 8 फ्लावर्स, एक फ्लावर पॉट में 8 फ्लावर्स है ऑन अ प्लांट। 5 ऑफ देम वर प्लग्ड बाय करण, करण ने 5 उनमें से तोड़ लिए, प्लग कर लिए। सो 8 आपके पास फ्लावर्स है प्लांट में, 5 तोड़ लिए, अब बताइए कितने बचे। तो 5 को कट कर दीजिए, 1 2 3 4 5, सो कितने बचे 1 2 3 बचे, ठीक है। सो देयर आर 3 प्लांट्स रिमेनिंग, ओके। सो इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है बच्चों, ओके। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। सो अब इस वीडियो को यहीं पर हम फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।